नमस्कार दोस्तों। रीट 2025 में जो पेपर हुए हैं उनके अंदर हम लेवल 2 साइंस मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। उसमें भी शिफ्ट 2 के अंदर जो पेपर पूछा गया था, मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए थे थ्योरी के और 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के थे। तो अपन आज जो है वो 20 क्वेश्चन जो थ्योरी से पूछे गए थे उनके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए एक बार। क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में 91 क्वेश्चन है। 91 नंबर पे क्या पूछा है इसने, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं कि ये 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की देखिए ऑप्शन ए के हिसाब से ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 10,000 दे रखा है। 10,000 जो है वो अपने आप में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये नहीं हो सकता। ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, पीछे 2 संख्या बच गई। अगर आप देखेंगे इन दोनों का भी निकालोगे तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो वो भी कितनी हो जाएगी, 99,856 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपके पास में वो क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि किसी कोण के समपूरक तथा पूरक कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:2 दे रखा है। तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। समपूरक और पूरक कोण क्या होते हैं, तो समपूरक वे कोण होते हैं जिनके अंदर दो कोणों का योग कितना होता है, तो अपन कहेंगे 180 होता है। और पूरक कोण किन्हें कहते हैं, जिनमें दो कोणों का योग कितना होता है, 90। और इन दोनों का आपको रेशियो कितना दे रखा है, 5:2। आपको क्या निकालना है, कोण ज्ञात करना है। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन के लिए तो ऑप्शन अप्लाई कर दीजिए। आप ऑप्शन अप्लाई कर दीजिए, 20 कर दीजिए, 60 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, 150 कर देंगे। आप बोलेंगे सर डायरेक्ट तरीका बताओ, ये ऑप्शन से ज़्यादा सरल हो जाएगा। देखिए मैं एक बार ऑप्शन सी, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया, ऑप्शन सी इसका आंसर है, मैं एक बार आपको सॉल्व करके बताता हूँ, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि समपूरक कोण और पूरक कोण का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है अपने पास में 5:2, ठीक है। और हम एक ऑप्शन सी जो दे रखा है उसके अंदर कोण का मान कितना है, 30 डिग्री। अगर कोण का मान 30 डिग्री है तो बताइए इसके समपूरक कोण का मान कितना होगा। समपूरक कोण का मान का मतलब यहाँ पे जो मान आएगा उस मान का और 30 का दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो आप कहेंगे 150 होगा सर। इसी प्रकार बताइए 30 के पूरक कोण का मान कितना होगा, तो 30 के पूरक कोण का मान मतलब 30 और यहाँ पर जो कोण आएगा उसका योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, आप कहेंगे 60। अब यहाँ पे देखिए समपूरक कोण अपने पास में कितना है, 150। रेशियो पूरक कोण कितना अपने पास में, 60। ये हो गया 60। अब इसका रेशियो निकालिए, 0 से 0, 3 से काट दीजिए 5 और 3 से काट दीजिए 2। तो आगे अपने पास जो अनुपात दे रखा था समपूरक और पूरक का, 5:2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 दे रखा है कि किसी वस्तु पर 10% छूट देने से 20% का लाभ होता है और ये छूट 10% से बढ़ा करके कितनी दे दी जाए, 20% दे दी जाए, तो बताइए अब लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले अब जो दे रखा है उस हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे कि छूट और जब भी लाभ की बात करी जाए तो आप क्या कीजिए कि MRP मान लीजिए ना। मैं इसको क्वेश्चन को साइड में थोड़ा लिख लेता हूँ ताकि अपन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि यदि छूट 10% दी जाए तो लाभ होता है 20%। अब ये कह रहा है कि यदि छूट दे दी जाए 20% तो लाभ कितना होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर MRP मान लेते हैं 100 रुपये। अब प्रश्न के अनुसार छूट कितनी दे रहा है, 10% की दे रहा है। 10% की छूट देने का मतलब 10 रुपये की छूट दे रहा है, तो सामान कितने में बेचेगा, आप कहेंगे सर 90 में बेचेगा। अब ये कह रहा है कि 90 में बेचने पर भी उसको 20% का क्या होता है, लाभ होता है। 90 को बेचने के बाद उस सामान को 20% का लाभ होता है, यानी 120, और कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी यहाँ से गुणा 100 करने पर। ये क्या आ जाएगी, उस वस्तु की क्रय मूल्य आ जाएगी। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो यह आ जाएगा 3, 3 से कटा 4, 4 से ये 100 काट दोगे तो 25, 25 गुणा 3 करोगे तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी अपने पास में 75 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 75 रुपये। आपको क्या पूछा है, आपको ये पूछा है कि अब इस सामान पर 20% की छूट दे दे, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है 20% की छूट। आप कहेंगे 20% की छूट का मतलब 20 रुपये, 20 रुपये की छूट का मतलब उसको कितने में बेचा, आप कहेंगे 20 रुपये की छूट देने के बाद उसको 80 रुपये में बेचा, जबकि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 75। अगर कोई 75 रुपये की वस्तु है और उसको आप 80 रुपये में बेचते हैं तो लाभ कितने का होगा, आप कहेंगे लाभ सर 5 रुपये का होगा। कॉस्ट प्राइस पर होगा तो 75 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। 25 से काट दीजिए 3, 25 से काट दिया 4, 4 पंजे 20, तो 20 और बट्टा में कितने हैं, ये 25 से कट गया 3, तो ये आ जाएगा 20 में जब 3 का भाग दोगे 6 या 18, तो 6 से 2/3%। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 से 2/3%। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि दो बराबर आयतन वाले बेलन, आयतन क्या है, उन दोनों के बराबर है। यदि दो बराबर आयतन वाले बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। बराबर आयतन है, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से, देखिए पहले वाले बेलन के लिए πr² h 1 कर देंगे और ये हो जाएगा πr² h, और दूसरे वाले बेलन के लिए 2 बराबर क्यों किया है, क्योंकि ये बोल रहा है कि आयतन बराबर है। उसके बाद में देखिए यहाँ से पाई से
पाई कट जाएगा। ये बोल रहा है ऊंचाइयों का अनुपात यानी h1 अनुपात h2, h1 अनुपात h2 1:3 है। तो यहाँ से h1 अपॉन h2 निकाल देंगे। h1 अपॉन h2 निकालना है तो उधर से हो जाएगा r2 स्क्वायर और ये r1 इधर लेके जाएंगे तो r1 का स्क्वायर। h1 अपॉन h2 का मान कितना दे रखा है 1:3 दे रखा है। r2 का स्क्वायर अपॉन r1 का स्क्वायर बराबर 1/3 है। तो आप कहेंगे r2 बटा r1 का मान हो जाएगा √1/3। जब इनका रूट निकालोगे तो r2 अपॉन r1 बराबर आ जाएगा 1:3 √3। लेकिन यह है r2 अनुपात r1, यहाँ पे अपने को त्रिज्याओं का अनुपात पूछा यानी r1 अनुपात r2, तो ये हो जाएगा √3:1। ऑप्शन नंबर बी सिंपल सा है इसके सॉल्यूशन। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 96 में दे रखा है कि x³ - 2 का गुणनखंड क्या होगा। इसको तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं सीधा सा, है ना। x³ माइनस ये 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a³ - b³। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी a² प्लस 2ab यानी 2x प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें गुणनखंड क्या होगा, या तो x - 2 होगा या फिर ये वाला होगा, और यही दे रखा है आपको x² प्लस 2x प्लस 4। टीचिंग मेथड की क्वेश्चन है, इसको अपन नहीं देखेंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 91। ये कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा को अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। पहले 25% नहीं बढ़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। 25 दो बार बढ़ेगा 50 हो जाएगा। वैसे इसका डायरेक्ट आंसर भी दे तो 50 से थोड़ा ऊपर वैसे यही होगा, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक देख लेते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपन सॉल्व करें कि किसी वर्ग की भुजा को कितने % बढ़ा दिया है, 25% बढ़ा दिया है। अब कहेंगे वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। अगर मैं पहले इसका क्षेत्रफल मान लेता हूँ 100 था, तो अब 25% बढ़ा दिया यानी कितना हो जाएगा 125/100। 2 बार डिपेंड करता है, इसलिए वापस क्या करेंगे 125/100। 5 से काट दीजिए, ये 5 से कट गया 5 बार, ये कट गया 4 बार, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 4 बार, 4 से 100 कट गए 25। ऊपर बचा 25 गुणा 5 गुणा 5, 25, 5 पंजे 25 और 25 गुणा 25 625। बटा में कितना है 4। जब इसका आप भाग दोगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 4 छंग 24, 156 पॉइंट आ जाएगा। पहले इसका एरिया कितना था 100, अब कितना बढ़ गया होकर के 156, यानी कितने का बढ़ा 56 पॉइंट समथिंग कुछ बढ़ा। पूरा पॉइंटों में आपको आंसर नहीं निकालना है, एग्जाम में आंसर देना है, उसका सॉल्यूशन कोई मायने नहीं है। तो 56.25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसी को यहीं पे सॉल्व करवा देते हैं। आपको दे रखा है कि x - y बराबर 110। पहले मेरे को इस चित्र को देख करके आप बताइए कि x + y का मान 120 के इक्वल हो जाएगा। आप कहेंगे सर x + y का मान किसके बराबर हो जाएगा 120। आपको x का मान निकालना है, यहाँ से देख के पता लग रहा है कि x बड़ा है y छोटा है। जब ऐसे समीकरण हो जिसमें दोनों ही राशियों को जोड़ा है और एक बार घटाया और बड़ी राशि का मान निकालना होता है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 120 + 10 और 2 का भाग दे दीजिए, तो 130/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 65 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 65। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यहीं पे सॉल्व करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। 103 में क्या बोला इसने, देखिए ये दे रखा है आपको, इसको क्या करना है सीधा सा 2 की घात 0 प्लस माइनस को घात में प्लस बदल देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 2। किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, आप कहेंगे किसी की घात 0 कर दोगे तो इसका मान हो जाएगा 1। ये 1/2 ही रहेगा, 1/2। और ये हो जाएगा 1/4। अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिसाब आता है तो देखिए 1 और आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.5 और 1/4 का मतलब पाव, तो आप कहेंगे 1/3/4। इसका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा 1/3/4। और इसको अगर आप भिन्न के अंदर बदलोगे तो 7/4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घन का क्षेत्रफल दे रखा है 600 वर्ग मीटर, है ना। घन का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहेंगे घन का क्षेत्रफल होता है आपके पास में 6a²। ए क्या है, भुजा है, तो यहाँ से 6 से काटोगे 100। a² बराबर अगर 100 है तो a बराबर हो जाएगा √100, यानी a यानी 10। भुजा कितनी आ गई 10। अब आपको क्या निकालना है, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है अपने पास में √2a। √2a ये फॉर्मूला होता है विकर्ण का। तो √2a का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10√2। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, 10√2 अपने पास में आंसर आ जाएगा। 10√2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 10√2। थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद में अपने पास में 107 नंबर क्वेश्चन है। 107 नंबर में देखिए इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसको 7 से काट दो पहले। तो
है ना, 7/8 7 5। जब इसको 7 से काटोगे तो क्यूब रूट के अंदर ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 8 एकम 8 8 और ये 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ये बच गया 125। अब इसको अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है और 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अगर ऑडियो सही आ रहा है, वीडियो सही दिख रहा है, आपको सॉल्यूशन सही लग रहे हैं तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वैसे इसके सारे क्वेश्चन एकदम से सरल थे, 20 के 20 क्वेश्चन आराम से हो सकते थे। ये बोल रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा होता है जिसका वाई निर्देशांक 0 होता है। वाई निर्देशांक का मतलब ये 0 नहीं है, ये वाई निर्देशांक 0 नहीं है, ये वाई निर्देशांक 0 नहीं है, तो ये एक ही है। चलो इसका आंसर हो गया। आयत चित्र ये क्लास 9th की आपको क्लास में मिल जाएगा। ये आपको इसके पीछे वाला क्वेश्चन ये जो है 108 9th और 10th दोनों में मिल जाएगा। ये पहली से जो 10वीं 8वीं तक की बुक है, सॉरी 6ठी 7वीं 8वीं, वहाँ पे मिल जाएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम बोल सकते हैं। हिस्टोग्राम आयत की ऊंचाई, जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, वो किन के वर्ग, मतलब उन वर्गों की होती है, किसके, तो ये सीधा सीधा समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती। जल्दबाजी में ये गलत मत कर देना। उसके बाद में एक कारखाने में स्त्री और पुरुषों की संख्या 3:5 में है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है ना। ये दे रखा है पहले स्त्री और बाद में पुरुष दे रखा है। स्त्री का मतलब फीमेल मान लो, मेल मान लो। ये कह रहा है स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है। अगर इस रेशियो को देखें तो कितनी कम है, देखिए ये कितनी है ना, 3:5 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 3:5 से तो 2 कम है। प्रश्न के अंदर कितना कम है, 40 कम है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 20, ठीक है। ये बोल रहा है कुल कितने कर्मचारी है। अगर फीमेल 3 मान ली जाए, मेल 5 मान ली जाए, तो टोटल कर्मचारी कितने हो गए 8। 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 160। सिंपल सी चीज़ है। सॉल्यूशन में आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर अगला जो अपन सॉल्यूशन करवाएंगे शिफ्ट थर्ड का, वो थोड़ा आराम से करवाएंगे, वो भी देख लीजिएगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ए क्या होती है उसकी भुजा। भुजा कितनी दे रखी है 3। अगर ए की जगह आप 3 रखोगे और 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो √3/4 9, √3/4 और 9, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सीधा सा आंसर है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम देना नहीं है, जितना है उतना ही। ये थोड़ा सा बढ़िया सा सवाल था। देखिए 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना दशमलव का कितना भाग है। तो देखिए सबसे पहले इसको पेज ऐड कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद में और थोड़ा सॉल्व करेंगे। चलिए पेज ऐड हो गया है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्वेश्चन क्या था देखिए, 1 सेकेंड 1 घंटे का कितने दशमलव भाग है। ये बोल रहा है कि 1 सेकेंड और दूसरी तरफ क्या दे रखा है 1 घंटा। पहले 1 सेकेंड लिख लीजिए, 1 घंटे को भी सेकेंड में बदलोगे तो 60 × 60 यानी कि कितने सेकेंड 3600 सेकेंड। ये सिंपल सा पूछ रहा है 1 सेकेंड 3600 का कितना भाग है। तो 1 सेकेंड 3600 का कितना भाग है, मतलब 1/36। अब आप कहेंगे सर 3600 का भाग कैसे दे, तो इसका सिंपल सा है कि ये 100 हटाने के लिए हम ऊपर भी 100 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1/36 और नीचे बचेगा 100, ठीक है। अब 1 में 36 का आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.277 समथिंग, और ये 2 जीरो से वापस भाग दोगे तो इसका आंसर सिंपल सा ये होता है ना, 777 चलता रहेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 115 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के अंदर है कि घटना के घटित होने और नहीं घटित होने दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। प्रायिकता 1 से बड़ी भी नहीं होती है। नेक्स्ट दे रखा है सिंपल सा सवाल है कि कितने समय 5% साधारण ब्याज दे रखा है। रेट दे रखी है आपके पास में 5% और 40% वृद्धि करनी है इस धन के अंदर। इसका देखो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बोल रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। 40% कब हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, उस धन को मान लेता हूँ 100 रुपये। 5% वार्षिक का मतलब 1 साल में कितना बढ़ेगा, वो 5 रुपये। तो दूसरे साल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 105। साधारण ब्याज है तो हर साल कितना बढ़ेगा 5 रुपये। अगले साल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 110। वापस 1 साल में 5 रुपये बढ़ेगा यानी 115। वापस 1 साल में 5 रुपये बढ़ेगा, ये 5 रुपये बढ़ता चला जाएगा, 120 हो जाएगा। वापस बढ़ेगा 5 रुपये,
+5 रुपये अगले साल तो कितना हो जाएगा 125 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर 5 रुपये और बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 130 रुपये। नेक्स्ट ईयर और 5 रुपये बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 135 रुपये। नेक्स्ट ईयर और 5 रुपये बढ़ करके 140। देखिए ये धन 40 था, अब ये कितना हो गया 140। दैट मीन्स वो 40% बढ़ गया। अब साल कितने लगे, देखिए यहाँ पर 1 साल, यहाँ पर दूसरा साल, यहाँ पर तीसरा साल, यहाँ पर चौथे साल 5 रुपये, यहाँ पर 5वें साल, यहाँ पर 6ठे साल, यहाँ पर 7वें साल एंड लास्ट एंड 8 साल। मतलब ये पूरा चक्कर जो है चला है, ये 8 साल के अंदर धन 40% बढ़ा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। सॉरी आगे की तरफ दे रखा था, देखिए ना। ये इसलिए बताया कि इसके अंदर आपको कोई फॉर्मूला ट्रिक वगैरह रटने का काम नहीं, एकदम सिंपल सा चीज़ है। सबसे अच्छा सवाल मेरे को जो लगा वो 120 लगा। इसको थोड़ा अपन व्यवस्थित करते हैं ना, 5/9। इसको मैं फ्रैक्शन को लिख देता हूँ ना, पेज ऐड कर लेते हैं, उसके बाद में इसको लिख लेते हैं। सॉरी पेज ऐड ही है, चलो पेज ऐड है, देन कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रैक्शन सभी को मैं पीछे की तरफ लिख रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो यही था, और एक जो MRP और छूट वाला आया था वो क्वेश्चन था, बाकी सारे ठीक है ना। तो ये पेपर वैसा था कि इसके अंदर आप 15+ क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। और किसी ने मैथ थोड़ी भी ठीक पढ़ी है, 20 सवाल 20 रुपये नहीं, 20 क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे सही किए जा सकते हैं विदाउट कोचिंग, विदाउट किसी की हेल्प, आराम से पढ़ करके आप खुद दिला सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग बताना चाहूँगा। 5/9 3/7, 5/9 3/7। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 11 13 6 11, 11 13 6 11 और 7 8 है शायद, 7/8। एक बार देख लेते हैं, 5/9 3/7 11/13 6/11। क्योंकि क्वेश्चन गलत लिख दिया तो फिर आंसर में कितना ही दिमाग लगाओ, सही आने वाला नहीं है। इसमें क्या करेंगे अपन, देखिए ना, सिंपल सी चीज़ जब ये आ जाए, इसके अंदर पूछा क्या गया है कि सबसे बड़ी बिन और सबसे छोटी बिन का आपको क्या बताना है योग। तो अब सबसे पहले अपने को पता लगाना पड़ेगा सबसे बड़ी बिन कौन सी और सबसे छोटी बिन कौन सी है। सिंपल सा तरीका, आप इसको क्या कर दीजिए, 50/9 लिख दीजिए, 30/7 लिख दीजिए, 110/13 लिख दीजिए, 60/11 लिख दीजिए और 70/8 लिख दीजिए। अब भाग दे दीजिए, पूरा भाग नहीं देना है, आगे वाली संख्या और पॉइंट में कुछ लिख दीजिए ताकि पता लग जाए। ये आप जब भाग दोगे तो 5 9 45 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मैं पूरा नहीं निकाल रहा हूँ। यहाँ पर जब दोगे तो 7 चौक 28, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। जब यहाँ पर दोगे तो 13 कम 13 13 13 13 13 52 53 55 53 13 अट्टे 8 13 अट्टे 104 6, ये कुछ हो जाएगा। 11 से दोगे तो 11 पंजे 55, 5 पॉइंट कुछ हो जाएगा। 8 में दोगे तो 8 अट्टे 64, 8 पॉइंट। देखिए इस सभी को देखने पर आपको क्या